आधा सत्र होने के बाद में माननीय मंत्री महोदय ये आदेश देते हैं कि इन पाठों को हटा दिया जाए। क्या इस प्रकार का ही नवाचार है? एक स्कूल में 4-4, 5-5 वाइस प्रिंसिपल बैठे हैं, दूसरी तरफ इस प्रकार की स्थिति है, वहां ने वाइस प्रिंसिपल और ने प्रधानाचार्य। इस प्रकार की अव्यवस्था शिक्षा विभाग में आज तक देखने को नहीं मिली। वो शिक्षा मंत्री महोदय के पीछे पीछे घूम रहे हैं, बच गए वो कोर्टों के चक्कर काट रहे हैं। स्कूलों के अंदर पाठ्यक्रम पूरा नहीं हुआ है, बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं। इस प्रकार की घोर असमानता, अन्याय क्या कि शिक्षा विभाग में आज तक नहीं देखने को मिला। एक माननीय मंत्री को ठेका दे दिया कि शिक्षा विभाग का बैठाने का काम जो किया जा रहा है, इसकी मैं घोर भर्त्सना करता हूं, घोर निंदा करता हूं। माननीय शिक्षा मंत्री ने आदेश दिया कि प्रधानाचार्य कुत्ते पकड़ेंगे। ये काम ही रह गया है प्रिंसिपलों को कुत्ता पकड़ने का। ये नगर पालिका शहरों में करती है, गांव में आपकी ग्राम पंचायत बैठी है, आपके ग्राम सेवकों से करवा लो ये काम। तो आज की बेटी कल की लीडर है, इसलिए जरूरी है एक ऐसा माहौल जहां वो बेझिझक सीखे, खुलकर आगे बढ़े और अपने सपनों को पहचान सके। डुनलोद गर्ल्स स्कूल, अ कैंपस डिजाइन ओनली फॉर गर्ल्स। एजुकेशन, कॉन्फिडेंस और सेफ्टी का परफेक्ट बैलेंस। डुनलोद गर्ल्स स्कूल, बिकॉज एम्पावर्ड गर्ल्स बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फ्यूचर। माननीय सभापति महोदय, बैठे पैरा संख्या 16 के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार का उल्लेख बताया गया है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ये अर्ज करना चाह रहा हूँ, 2 साल होगी सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, उनमें व्याख्याता के पद स्वीकृत नहीं हुए। इस कारण से बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। क्या यही एक नवाचार है? छात्रवृत्ति एससी और एसटी की जब सत्र शुरू होता था, उस समय छात्रवृत्ति दी जा रही थी। इन 2 वर्ष में सत्र समाप्ति के पश्चात भी छात्रवृत्ति समय पे भुगतान नहीं हुआ है। क्या यही एक नवाचार है? पाठ्य पुस्तकें जुलाई के जब सत्र प्रारंभ होता था, उस समय पाठ्य पुस्तकें मिलती थी। अब की बार आधा सत्र होने के बाद में माननीय मंत्री महोदय ये आदेश देते हैं कि इन पाठों को हटा दिया जाए। क्या इस प्रकार का ही नवाचार है? बच्चों को पढ़ने के लिए पाठ्य पुस्तकें तक उपलब्ध नहीं हो सकी। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि प्रधानाचार्य का 4,000 प्रधानाचार्यों का प्रमोशन किया था। आज तक सभापति महोदय आपके माध्यम से मैं अर्ज करना चाह रहा हूं, उनका पदस्थापन नहीं हुआ। वाइस प्रिंसिपल है, उसके 6,000 के प्रमोशन हुए, उनका अभी पदस्थापन नहीं हुआ। एक स्कूल में 4-4, 5-5 वाइस प्रिंसिपल बैठे हैं, दूसरी तरफ इस प्रकार की स्थिति है, वहां ने वाइस प्रिंसिपल और ने प्रधानाचार्य। इस प्रकार की अव्यवस्था शिक्षा विभाग में आज तक देखने को नहीं मिली। मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूं, जिस घर के अंदर बेटी का ब्याह बन जाए और बाप को ये कह दे आप क्या कि घर से बेघर हो जाओ, वो स्थिति शिक्षा विभाग के अंदर है। प्रधानाचार्य जिसके ऊपर शिक्षा की पूरी जिम्मेदारी होती है, जिम्मा होता है, उसका ट्रांसफर कर दिया। वो शिक्षा मंत्री महोदय के पीछे पीछे घूम रहे हैं, बच गए वो कोर्टों के चक्कर काट रहे हैं। स्कूलों के अंदर पाठ्यक्रम पूरा नहीं हुआ है, बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं। इस प्रकार की घोर असमानता, अन्याय क्या कि शिक्षा विभाग में आज तक नहीं देखने को मिला। क्या यही आपका नवाचार है? स्थानांतरण के अंदर सत्र के मध्य में करके शिक्षा विभाग को जिस प्रकार से एक माननीय मंत्री को ठेका दे दिया कि शिक्षा विभाग का बैठाने का काम जो किया जा रहा है, इसकी मैं घोर भर्त्सना करता हूं, घोर निंदा करता हूं। दूसरा, जो जज भवन है, उनका जुलाई के अंदर सर्वे होना चाहिए था, उसका बजट आवंटित होना चाहिए था। आज तक जो ये कह रहे, मेरी पिलानी विधानसभा क्षेत्र में लगभग 37 स्कूलों की जर्जर घोषित हुए थे, केवल 6 और 7 स्कूलों के अंदर मरम्मत की राशि स्वीकृत हुई है, वो भी 1 लाख और 2 लाख के बीच में। उससे तो कोई काम होने वाला नहीं है। मेरे खुद की गांव की स्कूल
केरपुरा कला के अंदर वो स्कूल की बिल्डिंग सही थी, एसएमसी ने लिख के दे दिया, इसके बावजूद 3 किलोमीटर दूर उसको स्थानांतरित कर दिया। इस प्रकार के आपके अधिकारी अन्यायपूर्ण कार्य कर रहे हैं, भेदभावपूर्ण कार्य कर रहे हैं, इसकी मैं कड़े शब्दों में आलोचना करता हूं। एक क्या कि पिछले दिनों माननीय शिक्षा मंत्री ने आदेश दिया कि प्रधानाचार्य कुत्ते पकड़ेंगे। ये काम ही रह गया है प्रिंसिपलों को कुत्ता पकड़ने का। ये नगर पालिका शहरों में करती है, गांव में आपकी ग्राम पंचायत बैठी है, आपके ग्राम सेवकों से करवा लो ये काम। तो शिक्षा विभाग को तो कुत्ता पकड़ने वाला काम मत करो, वो बच्चों को पढ़ाने का काम करेंगे, घर घर जाके कुत्ता पकड़ने का काम करेंगे। तो इस प्रकार का क्या नवाचार करें आप? क्या प्रदेश को संदेश देना चाहते हैं? क्या मतलब क्या कार्रवाई करना चाह रहे हैं? दूसरा, महात्मा गांधी विद्यालय जो राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ स्कीम है, जिसके अंदर मैंने पहले भी कहा था आईएएस नेता के लड़के पढ़ते, उसको पूरे 12 महीने ये कहा गया हम बंद करेंगे, जहां भी मंत्री महोदय गए कि हम बंद करेंगे, और ये कहना क्या उसमें नए एडमिशन नहीं हो सके। और आज जो शिक्षा विभाग का नामांकन था 99 लाख था, वो घट के 65 लाख पे आके रह गया। ये तो आपकी दूरदर्शिता, ये आपका नवीनीकरण है। आज मतलब क्या इतने कम नामांकन के रह गया। मैं आपसे माध्यम से सभापति महोदय अर्ज करना चाह रहा हूं कि महात्मा गांधी विद्यालय है, उनका अलग स्टाफ पैटर्न तय करके उनकी अलग भर्ती की जाए और उसके हिसाब से इस स्कूल के आगे बढ़ाया जाए। ये जो स्कीम है महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय, इससे बढ़िया शिक्षा विभाग के अंदर कोई स्कीम नहीं है, तो इसको अच्छी तरह से चालू किया जाए। दूसरा, एक और मैं कहना चाह रहा हूं कि पहले शिक्षा विभाग के अंदर सामग्री खरीदी जाती थी, वो विद्यालय स्तर पे प्रिंसिपल खरीदते थे। कहाँ क्रिकेट की आवश्यकता है, कहाँ फुटबॉल की आवश्यकता है और कहाँ वॉलीबॉल की आवश्यकता है। माननीय शिक्षा मंत्री महोदय ने अपने स्टेट लेवल पे अपने क्षेत्रों को फायदा पहुंचाने के लिए केंद्रीय कृत स्कीम करके क्या खरीदी की है, और इस प्रकार की सामग्री भेजी गई है जो सबसे खराब है, वो किसी काम की नहीं है, जाते क्या वो खत्म हो गई। तो इस प्रकार का जो भ्रष्टाचार किया जा रहा है माननीय मंत्री महोदय द्वारा, वो रोका जाए, ये सदन के अंदर मैं मांग करता हूं। माननीय सभापति महोदय, पैरा संख्या 38 के अंदर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना जो चालू की गई है, उसके अंदर झुंझुनू जिले के अंदर जो पात्र अभ्यर्थी हैं उनको लोन नहीं दिया गया है, और जो योग्य नहीं थे, जिन्होंने सिफारिश की और जिन्होंने भ्रष्टाचार करके सुविधा शुल्क पहुंचा दिया, उसके सैंक्शन किए हैं। मेरे पास रिकॉर्ड है, आप देखना चाहे तो मैं रिकॉर्ड दे दूंगा। ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई करनी चाहिए। माननीय सभापति महोदय, पैरा संख्या 62 के अंदर ये किसानों की मुश्किल समय में भी प्रतिबद्धता की बात करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे पिलानी विधानसभा क्षेत्र में 22-23 का सरसों और चने का जो भुगतान है, मुआवजा है, वो अब तक नहीं दिया गया। तो आपके माध्यम से ये निवेदन है कि उसको मुआवजा दिया जाए। इसके अलावा इस वर्ष शीतलहर से जो नुकसान हुई है उसकी भरपाई करना आवश्यक है, और किसान सबसे पीड़ा की स्थिति के अंदर है। तो मैं सदन के माध्यम से निवेदन करता हूं कि किसानों को फ्री बिजली दी जाए, चाहे और किसी मद के अंदर आप कटौती कर सकते हैं। झलको